जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल स्टडी पर। दोस्तों आज लेकर आए हैं यूपीएसआई, लेखपाल और एसएससी जीडी के हिंदी के स्पेशल क्लासेस। तो देखिए इस आज हम पढ़ेंगे वचन। तो चलिए एक बार पढ़ेंगे वचन और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए वचन को स्टार्ट करते हैं। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन से है, ठीक है, जबकि वचन शब्द का अभिप्राय संख्या से है। देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, संख्या वचन होता है। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, संख्या वचन होता है। अगर इसकी अभिप्राय की बात करेंगे कि इसका अभिप्राय क्या होता है वचन का, तो इसका अभिप्राय इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है संख्या। क्या होता है, संख्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन कहलाता है। यानी कोई शब्द है उसका संख्या बोधक विकारी रूप ही क्या कहलाता है, वचन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो भाई, संख्या का बोध हो, उसको क्या कहेंगे, वचन कहेंगे, ठीक है। वचन के भेद, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए एकदम याद करते हुए मेरे साथ में चलेंगे आप लोग। एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन क्या होता है, तो जिससे केवल एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। देखिए भाई, जिसमें केवल एक व्यक्ति, मैंने क्या बताया, एक व्यक्ति। जैसे में हम लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि बालक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालक। मैंने किसकी बात की, एक बालक की बात की। किसकी बात की, एक ही बालक की बात की। घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ा। मैंने किसकी बात की, घोड़े की, एक घोड़े की बात की, ठीक है। इस प्रकार से किताब, मैंने किताब की बात की। किसकी बात की, किताब की। किताबों की बात नहीं की, किताब की बात की। ये किस में आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप एक वचन समझ गए होंगे कि जिसमें केवल ही एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। बहुवचन देखेंगे, विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुवचन कहते हैं। तो देखिए भाई, एक से अधिक जब बोध होगा, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या अधिक पदार्थों का या किसी चीज़ का बोध होगा, यानी एक से अधिक का बोध होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुवचन कहेंगे। जैसे कि खिलौने, ठीक है, क्या हो जाएगा, खिलौने। तो खिलौने में भाई ये देखिए एक से अधिक खिलौने हैं तो किस में आ जाएगा, बहुवचन में ही आ जाएगा, ठीक है। पुस्तकें, एक से अधिक पुस्तकें हैं तो किस में आ जाएगा, बहुवचन में ही आ जाएगा। वचन से संबंधित बातें, तो वचन से संबंधित बातों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके बातों को देख रहे हैं और इसको याद रखेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। किस में होता है, हमेशा के हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है। और किस तरह से होता है इसका उदाहरण मैं दूंगा आपको। जैसे मैं उसकी सजनता पर मुग्ध हूँ, ठीक है, उनकी सजनता पर क्या हूँ, मुग्ध हूँ। लेकिन जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा किस में होती है, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाती है। अगर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा किस में होगी, एक वचन में होंगी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में यानी भाववाचक और गुणवाचक संख्या के बीच में उदाहरण में अगर कोई दिया गया उसमें संख्या आ जाए, यानी संख्या का बोध हो, ठीक है, उसमें, तो किस में हो जाएगा, वो बहुवचन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगर कोई भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा हो तो किस में आएंगी, पहले वो एक वचन में आएंगी। लेकिन अगर बीच में उसमें संख्या का प्रयोग हो जाता है तो किस में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे में इस ग्रंथ के अनेक खूबियाँ हैं, तो जो अनेक हो जाएगा ये किस में आपको बोध करा रहा है, बहुवचन में करा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसके पास बहुत सोना है, क्या है, उसके पास बहुत सोना है, तो द्रव्यवाचक क्या आ जाएगा, इसमें सोना हो जाएगा। तो ये हमेशा किस में बोध कराता है, एक वचन में कराता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक जो होता है किसका बोध कराता है, यानी ये जो है एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। किस में होते हैं, एक वचन में ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण हो गए, लोग हो गए, दर्शन हो गए, आंसू हो गए। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता हो, चाहे लेखपाल हो या यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो या कोई भी हो,
इसमें हिंदी की, इसमें इससे यहीं से इम्पोर्टेंट है। देखिए पूछेगा, अगर 4 ऑप्शन दे दिया उसमें से एक ऑप्शन इसमें दे देगा, और इसमें पूछेगा कौन हमेशा सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे आंसू का प्रयोग किस सदैव बहुवचन के लिए ही किया जाता है, या अक्षत का, या होश का, या बाल का, हस्ताक्षर का, ये सदैव किस में प्रयोग करते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए निम्न शब्द सदैव एक वचन होता है। जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, चाकू, माल, जनता, सामग्री, सामान, ठीक है, सोना, क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, वर्षा, हवा, आग आदि सब क्या है? सब सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, जैसे वहाँ आग जल रही है। देखिए आग शब्द आगे ही है भाई, ठीक है, किस में जाएगा? एक वचन में जाएगा। इस वर्ष वर्षा अधिक होगी, वर्षा शब्द किस में जाएगा? एक वचन में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम लोग कुछ शब्दों के रूप एक वचन में तथा बहुवचन में समान पाए जाते हैं। जैसे किस प्रकार से समान पाए जाते हैं? मतलब एक समान ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों लोग किस में होते हैं? एक समान। घर हो गया, एक वचन बहुवचन दोनों में आ जाएगा। आज, कल, गिरी, क्रोध, आग, याचना, क्षमा, पानी, छाया, धूप, मुनि, श्रीमान, ये शब्द क्या हो जाएंगे? एक वचन और बहुवचन दोनों में कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आदरे बहुवचनम अर्थात आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे कि आज्ञा की बात करें, पिता, बाबूजी, माता, ठीक है, आदि शब्द। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, जिसे रिस्पेक्टफुली जो बात कर रहा है, ठीक है, मतलब आदर स्वभाव वाली बात कर रहा है, ये सब किस में आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा बहुवचन में ही हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में लोग, वृण, गण, वर्ग आदि शब्द जुड़ने के बाद वह शब्द बहुवचन हो जाता है। जैसे आप लोग, छात्रवृंद, अध्यापक गण, शिक्षक वर्ग आदि, ये शब्द किस में हो जाएगा? देखिए ये हमेशा के हमेशा शब्द किस में होते हैं? बहुवचन में होते हैं। जैसे कि आप लोग की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? आप लोग, तो एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, ये कई लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, शिक्षक गण, तो क्या कर रहा है? शिक्षक गण, तो इसमें गण जुड़ गया है जब, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन में प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक है, अगर प्रत्येक लगाओ, क्या हो? प्रत्येक लगाओ, अगर कोई वाक्य अगर है उसमें प्रत्येक लगाओ तो इसमें, या हर एक लगाओ, क्या हो? हर एक लगाओ, तो उसका प्रयोग किस में होता है? एक वचन में हो जाएगा। हमेशा किस में हो जाएगा? एक वचन। जैसे में प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, क्या कहेगा? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। ठीक है, तो अगर प्रत्येक लगाए वाक्य में तो क्या आ जाएगा आपका? एक वचन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।